नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं। आने वाले समय में यह बिजनेस खूब चलेगा और दोस्तों इसे बूढ़े से बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी लोग बड़े प्रेम से खाते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के, जिसमें आपका खर्चा आएगा 8 से 10 लाख रुपए। अगर इसी बिजनेस को आप दूसरे तरीके से करते हैं जैसे मार्केटेड बाय, तो दोस्तों आप इसे 50,000 20,000 रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो दोनों में मात्र 2% का प्रॉफिट आएगा। ये दोनों तरीके से बिजनेस कैसे किया जाएगा, कौन सी मशीन लेना पड़ेगा, इसके बारे में भी जानकारी देंगे और दोस्तों ये भी जानकारी शेयर करेंगे इसे आप मार्केटेड बाई अपना ब्रांड बना करके खुद का बिजनेस घर से कैसे कर सकते हैं और इसमें दोस्तों कैसे आपको 2 से 3 लाख रुपया मंथली इनकम कमा सकते हैं, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे और इसे ब्रांड कैसे बनाना है, ए टू जेड जानकारी शेयर करेंगे। अगर आप इस जानकारी को लेना कर चाहते हैं और बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, कोई नया बिजनेस सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये बिजनेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों कौन सा बिजनेस है, चलिए जान लेते हैं। उसके पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए, अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो खुद का बिजनेस करने के लिए 4 बातों का जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो 4 बातें कौन सी है, चलिए पहले उस पर डिस्कस करते हैं, फिर बिजनेस कौन सा है उसे कैसे करना उस पर जानकारी शेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो होती है, अपना खुद का बिजनेस करने के लिए एक ब्रांड नेम की ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होती है? एक ब्रांड नेम। जैसे कि आप जो बिजनेस करेंगे वो ब्रांड नेम होना चाहिए, उसी ब्रांड नेम से आपके आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी, आपकी कंपनी की पहचान होगी। जैसे मान लीजिए कोई आप बनियान पहन रहे हैं, तो बनियान पहन रहे हैं तो पार्टिकुलर किसी कंपनी की बनियान लेते हैं और दुकानदार से जाके कहते भैया हमें आप इस कंपनी की बनियान दीजिए, दुकानदार उसी कंपनी की बनियान देता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, एक ब्रांड नेम। उसने उस ब्रांड नेम को पॉपुलर किया, ब्रांड बनाया। अब दोस्तों ये जो आप ब्रांड नेम सेव करेंगे, जो ब्रांड नेम आप चॉइस करेंगे, इसे आपको सुरक्षित करना पड़ेगा जिससे कोई और इस नाम से ना बना सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए उस ब्रांड को दोस्तों आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है दोस्तों, भारत सरकार की एक संस्था है, जिस संस्था जो हर एक प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करती है, रजिस्टर्ड करती है, पेटेंट करती है। ये सारा काम उसी साइट पे होता है। उस साइट का नाम है आईपी इंडिया। दोस्तों आप आईपी इंडिया पे जाइए, सर्च करिए और देखिए वहाँ पे पब्लिक सर्च का ऑप्शन आता है। तो आप खुद चाहे तो घर बैठ के अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। तो अपने प्रोडक्ट को घर रह करके ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे ट्रेडमार्क करें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख के खुद घर पे अपने प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड यानी ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। दोस्तों रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कितने दिन के लिए होता है, ये 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद आपको इस प्रोडक्ट को फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, फिर 10 साल के लिए ये प्रोडक्ट आपके नाम से सेव हो गया। अब दोस्तों इस प्रोडक्ट को सेव करने के लिए किस किस कागजात की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपको प्रोडक्ट नाम चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसी आधार पे दोस्तों ये आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो जाएगा। सरकार इसके लिए कुछ फीस लेती है, क्या फीस है, 3,500 रुपए। दोस्तों आज 3 साल पहले इसकी फीस 3,000 थी, आज 3,500 रुपए आपको देना पड़ेगा। अब ये प्रोडक्ट आपका सेफ हो गया 10 साल के लिए, 10 साल के बाद फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, उस समय जो फीस होगी आपको फीस देना पड़ेगा। ये तो पहली बात जो आपको जानकारी होना था, ये जरूरी था। अब दूसरी चीज, जब आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो खुद के प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उसकी क्वालिटी सबसे नंबर 1 होनी चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। जैसे आप कोई भी मार्केट से नई चीज लेते हैं या पुरानी चीज लेते हैं तो क्या देखते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें रॉ मटेरियल जो पड़ा है बेस्ट क्वालिटी का है कि नहीं है, क्या हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह, मतलब तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं।
तो वो चीज़ें आपको दूसरे को भी देना पड़ेगा, यानी वही क्वालिटी देना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट कभी बंद नहीं होगा और लोग खरीदेंगे, यूज करेंगे और खुद वो आपके प्रोडक्ट की प्रचार कर देंगे प्रोडक्ट को। जैसे दोस्तों कोई भी सामान आप यूज करते हैं, वो सामान आपको अच्छा लग रहा है तो आप दूसरे को बताते हैं, दूसरा कोई खरीदता है तो आप दोस्तों उसे बताएंगे। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की प्रचार, और ये जो प्रचार होता है ये अस्थायी प्रचार होता है। बाकी तो प्रचार करने के बहुत सारे माध्यम से, तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात जिसे आपको समझना जरूरी है वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड डिजाइन, उसका कलर। दोस्तों पैकेजिंग, डिजाइन, जो कलर होना चाहिए इंटरनेशनल होना चाहिए। लोग जब दूसरे प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेते हैं, देखते हैं इसकी पैकेजिंग कैसे, डिजाइन कैसे है, उन्हें पसंद आता है तभी उसे खरीदते हैं। तो यहाँ पे तब खरीदते समय उन्हें अट्रैक्टिव करने के लिए प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन नंबर 1 होनी चाहिए, और जब उसे यूज करेंगे तो उनको क्वालिटी मिलेगी। तो दोस्तों ये 3 चीजें जब आपके प्रोडक्ट में होंगे तो दोस्तों आपका प्रोडक्ट कभी फेल नहीं होगा। अब आपका जब प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट बनने के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसे सेल करना है। दोस्तों यहीं पे लोग फेल हो जाते हैं। आज सबके पास पैसा है, सब लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना भी सकते हैं, प्रोडक्ट बनवा भी सकते हैं, लेकिन जब उन्हें मार्केट में ले जाना पड़ता है, बेचना पड़ता है तो समस्याएं यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे सीखने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको खुद दोस्तों सबसे पहले सेल करने की कला को सीखना होगा, कम्युनिकेशन स्किल सीखना होगा। तो दोस्तों जब आप मार्केट में खुद उतरेंगे तो देखेंगे समस्याएं कहां कहां पे क्रिएट होती हैं, दुकानदार का क्या रिएक्शन होता है, पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है, कौन कौन सी चीजों को ज्यादा फेस करना पड़ता है। ये सारी चीजें आप मार्केट में खुद जाके सीखेंगे। जब ये सारी चीजें आप खुद जमीनी हकीकत जानते रहेंगे तो दोस्तों जब आगे आपको सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा तो ये सारी चीजें आप वीक पॉइंट जान रहे हैं तो आप अपने सेल्फ मैन को एक्टिव रख सकते हैं। सेल कहाँ से हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है, ये आपके लिए फायदेमंद होता है। और अक्सर कंपनियां इसीलिए फेल हो जाती हैं, तो पता लगा उन्हें सेल करने की कला नहीं पता है, और दोस्तों वो पूरा सेल टीम तैयार कर देते हैं। नीचे जो सेल्समैन है, जो एमआर है, जिस क्षेत्र में आपका बिजनेस है, वो मार्केट में जाके काम ही नहीं करता, बैठा रहता है, पता लगा आपसे वेतन लेता रहता है और वहीं पे आप फेल हो जाते हैं। तो इसको सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कोई भी बड़ी यूनिट डालने के पहले आप छोटी यूनिट डालिए, छोटे स्तर से शुरू करिए और ये छोटी जानकारी लीजिए दोस्तों, तब आप कभी फेल नहीं होंगे। ये सेल करने की कला दोस्तों पहले क्या था, आज 20 साल पहले सेल करने का सिर्फ एक ही माध्यम था, वो था ऑफलाइन। ऑफलाइन जिसके माध्यम से आप एजेंसी देते थे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते थे, तरफियंडफ बनाया जाता था, उसके माध्यम से होता था। और दोस्तों उसमें सेल्फ मैन होते थे, मैनेजर होते थे, एरिया मैनेजर, जेडएसएम, आरएसएम, हालांकि ये सब सारी चीजें अब भी है, लेकिन आज एक नए युग में एक नया तरीका हमको मिल गया है, वो है ऑनलाइन। दोस्तों आज 50% लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, और ऑनलाइन पर दोस्तों बेचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑनलाइन हम अपने बिजनेस को कैसे ले जाएं, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उन पे आप लॉग इन आई डी बना के वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा, इसमें खर्चे बहुत कम है, खर्चे बहुत कम, बस आपको जीएसटी नंबर लेना है, जीएसटी नंबर लेकर उस साइट पे जाके लॉगिन आईडी बना लेना है, अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करना है, रेट जो है सब कुछ अपलोड करना है। लोग वहां से आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, खरीदेंगे, उन्हें पसंद आएगा तो फिर दोबारा खरीदेंगे, आपको रिव्यू देंगे, स्टार देंगे। इसे है वहां पे बेचने का तरीका। तो ये हो गया दोस्तों सेल करने। इन 4 बातों को अगर आप समझ गए तो दोस्तों कभी फेल नहीं होगे। तो चलिए दोस्तों जानते हो कौन सा बिजनेस है। दोस्तों आज हम जो बिजनेस आइडिया लेके आए हैं, अगर आप इसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हैं तो इसमें आपको एक आता है मैनुअल मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, फुली ऑटोमेटिक। ये तो हो गया छोटे बड़े। तब दोस्तों आप मशीन लेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराएंगे, बिजली का कनेक्शन लेंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेंगे, फूड लाइसेंस लेंगे, चूंकि ये खाने वाला प्रोडक्ट है, फूड लाइसेंस लेंगे, एक दोस्तों
आप क्या करेंगे, एक सेल्फ टीम आपको तैयार करना पड़ेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस टीम तैयार करना पड़ेगा। ये तमाम चीजें, इस सब में क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। और आपको उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल आप रखेंगे, बल्क में खरीदना पड़ेगा, तभी आपका फायदा होगा। तो इतनी चीजें मैनेज करना पड़ता है। और ऊपर से आप प्रोडक्ट बना भी लिए तो मार्केट में अगर आप नहीं बेच पाए तो क्या होगा, ये सारी चीजें वेस्ट हो जाती हैं। ये जो भी मशीनरी आप खरीदे हैं दोस्तों, आधे रेट पे हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग से बेस्ट है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस को, तो मार्केटेड बाई आप लॉन्च करिए, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनवाइए। और आज दोस्तों दो टाइप की कंपनियां हैं। एक कंपनी है जो अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटेड दोनों काम करती हैं। दूसरी कंपनी है सिर्फ थर्ड पार्टी, वो प्रोडक्शन ही करती है, यानी कि उनके पास अच्छी प्रोडक्शन टीम होती है, एक्सपीरियंस टीम होती है, और ये सिर्फ दूसरे के लिए ही प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने लिए प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। इनका काम ही होता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करना, दूसरे का ब्रांड बनाना, दूसरे का प्रोडक्ट बनाना। आप जैसे चाहेंगे उसी टाइप का ये प्रोडक्ट बना के दे देंगे। इनके पास इंटरनेशनल डिजाइनर होते हैं, अच्छी अच्छी टीम होते हैं, सब कुछ इनके पास। सिर्फ आपको जाना है, सिर्फ ये बताना ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है, हमको ये डिजाइन चाहिए, ये कलर चाहिए, सब कुछ बना के आपको दे देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और वो भी एक एक्चुअल का, बहुत ज्यादा कास्ट भी नहीं आता है उतना। आप खुद बनाना शुरू करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो उतने खर्चे आपके भी आ जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं, तो सबसे पहले आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनवाइए और कम पैसे में शुरू करिए अपने बिजनेस को, मार्केट में लाइए, बेचिए, बेचने की कला सीखिए, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीजें सीखने के बाद जब आप इस मार्केटिंग करने में सफल हो जाएं, मार्केटिंग का पूरा एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। ऐसा दोस्तों हमने भी किया था, इसीलिए ऐसा आप लोगों को बताते हैं, बाकी इच्छा आपकी होती है। तो दोस्तों दोनों तरीका हो गया, एक तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। अब चलिए जानते हैं बिजनेस कौन है। दोस्तों आज आप लोग सब जानते हैं, फिर दोस्तों क्या है, चिप्स। चिप्स सब लोग बड़े प्रेम से खाते हैं, आलू का चिप्स। आलू का चिप्स खूब बिकता है, और इससे भी हेल्थी चिप्स इस समय मार्केट में आ गया है। बहुत सारी कंपनियां बनाना भी शुरू कर दी हैं, और आने वाले समय में ये चिप्स लोग खाएंगे, वो है केले का चिप्स। दोस्तों आलू के चिप्स की तरह केले का चिप्स भी बनता है, और ये केले का चिप्स हेल्थी चिप्स होता है, इसलिए लोग इसे बड़े प्रेम से खाते हैं। तो यहाँ पे केले के चिप्स का बिजनेस करना है, तो अगर यहाँ पे आप केले के चिप्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, आपको उनके पास जाना है, भैया हमें केले का चिप्स बनवाना है। अब कई ग्राम में आपको बनवाना है, 20 ग्राम में बनवाएंगे, 50 ग्राम में बनवाएंगे, ज़्यादा यही बिकता है। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम में चिप्स बिकता है। छोटे छोटे पैकेट बिकते हैं, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, ऐसे इसके पैकेट बिकते हैं। और ये दोस्तों पैकेट देखते हैं कितना बढ़िया डिजाइन वगैरह होता है, कलर होता है, तो सब आपको करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको पहुंचना है थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके पास आपको जाना है, उनसे बताना है भैया हमें 5 रुपए वाला पैकेट, 10 रुपए वाला, 15 रुपए, 20 रुपए वाला, जो पैकेट आपको बनवाना है ये पैकेट बनवाना है। तो कंपनी आपसे पूछेंगी आप कितना पैकेट बनवाना चाहते हैं, 1000 पीस बनवाना चाहते हैं, 2000 पीस बनवाना चाहते हैं, 5000, 10,000, 20,000, जितना आप बनवाना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको रेट बताएंगे। जितने कम आप बनवाएंगे उतने थोड़ा सा आपका महंगा पड़ेगा, जितना ज्यादा क्वांटिटी में बनवाएंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनवाना है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी 6 महीने होती है। कितनी होती है, 6 महीने। तो बहुत ज्यादा नहीं बनवाना है, अभी आपको शुरुआत करना। बहुत ज्यादा मात्रा में आप बनवा लिए, आप नहीं बेच पाए तो क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा तो आपका वेस्ट हो जाएगा, और बाकी कहीं पैसे आपके वेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो क्या करना है, तो आपको क्वांटिटी में थोड़ा बनवाना है, बनवाने के बाद आपको मार्केट में लाना है, सेल करना है। इसको चिप्स सेल करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी दुकानें होती है, खुमचे होते हैं, गिनती पे लोग बेचते हैं, बड़ी दुकानों में बेचता है, वैसे चल के भी बेचते हैं। तो ये इसलिए थोड़ा सा आसान होता है बेचने में। अगर इसमें प्रॉफिट की बात करें, अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं,
और दोस्तों मार्केटेड बाई प्रोडक्ट बनवा रहे हैं यानी थर्ड पार्टी बनवा रहे हैं, तो दोनों में सिर्फ 2 से 3% का डिफरेंट आएगा। अगर रिस्क की बात करें तो दोस्तों 40 से 50% रिस्क है आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और मार्केटेड बाई में बिल्कुल रिस्क ना के बराबर है। जितने में आप जो चीज से बनवाएंगे, जितने लागत में आप बनवाएंगे, जब चाहेंगे तब किसी बड़े दुकानदार को आप उस रेट में आप दे सकते हैं, आपका पैसा खाली हो जाएगा। बस आपका पैसा वेस्ट होगा तो सिर्फ जो आपने कागज बनवाने में लगाया। कागज क्या लगेगा? कागज आपको जीएसटी नंबर लगेगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसे आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या जन सुविधा केंद्र से ले सकते हैं, या जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। बस और कुछ नहीं करना है, जीएसटी नंबर आपको लेना है और कुछ नहीं लेना। दोस्तों आपने अपना प्रोडक्ट अगर ब्रांड बनाना है तो वही ट्रेडमार्क में जो आपका पैसा लगा, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते। तो दोस्तों सबसे बेस्ट आइडिया है आप बनवाइए, और बनवाने के बाद दोस्तों मार्केट में से सेल करिए। जब आपको सेल करने की पूरी जानकारी हो जाए तो दोस्तों आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो दोस्तों गूगल पे जाइए, सर्च करिए तो सारी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एड्रेस आ जाएंगे। या दोस्तों जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, बम्बे, कोलकाता, ये जो बड़े बड़े महानगर हैं, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया होती है वहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं। वहाँ आप विजिट करिए, टहलिए, घूमिए। जितने दोस्तों आप टहलेंगे, घूमेंगे, विजिट करेंगे, उतने आपका ज्ञान बढ़ेगा। उतने दोस्तों 2-3 कंपनी में विजिट करिए, जिसके यहाँ आपको सस्ता पड़े उसी के यहाँ से बनवाइए। जिसके यहाँ अच्छी टीम हो, जिसको थर्ड पार्टी प्रोडक्शन टीम का जीएमपी सर्टिफाइड आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला हो, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला हो, उन्हीं के यहाँ बनवाइए। आपके प्रोडक्ट कभी फेल नहीं होंगे दोस्तों। मार्केट में लाइए, बेचिए, बेस्ट क्वालिटी का बेचिए, और जैसा आप खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से तीखा और खट्टा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों ये बिजनेस नंबर 1 बिजनेस है, इसे इस तरीके से करेंगे तो कभी वेस्ट नहीं होगा। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, आप अपना स्टेट बताइए। मैं इस स्टेट से हूँ, वहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोडक्शन कंपनी कौन से आप नहीं जान पा रहे तो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों इस बिजनेस को करने में आपको किस पॉइंट पे या कौन सी जानकारी नहीं समझ में आई, आप जानना क्या चाहते हैं, तो दोस्तों वो हमें बताइए। अलग से हम एक वीडियो उस पर बना देंगे। जिस समस्या जो आपके पास है, जिस समस्या को नहीं आप समझ पा रहे हैं तो अलग से बना देंगे। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह से एकदम रियल जानकारी लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हम आप एक दूसरे से जुड़े रहें, हमारा आपका कनेक्शन बना रहे, और हम सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप घर पे रहिए, घर पे रह करके अपने बिजनेस की शुरुआत करिए दोस्तों। सफल बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख करके आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।